नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराध्या। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की सख्ती लड़ाई की, मल्लिकार्जुन खड़गे से डरे हुए पीएम मोदी की, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े ऐलान की, बात करेंगे यूट्यूबर एल्विस यादव के चौंकाने वाले खुलासे की, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाई गई फटकार की, पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए बड़े आरोपों की, चुनाव आयोग के बड़े एक्शन की और समाचारों के अंत में हम बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन की। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की टॉप खबरों पर। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली में होगा मंथन। पीईसी द्वारा शॉर्ट लिस्ट में विनोद सुल्तानपुरी, सोहन लाल, कौशल मोटा और अमित नंदा इन नामों पर होगी चर्चा। प्रतिभा का चारों सीटों पर जीत का किया दावा। मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, टीएमसी सांसद ने इसी को लिखा। आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। कांग्रेस बोली इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम की हफ्ता वसूली योजना। 21 फर्मों ने ईडी सीबीआई की रेड पड़ने के बाद बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। इंडिया अलायंस की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप, इनकी रक्षा में जान की बाजी लगा दूंगा, बोले पीएम मोदी। कहा तेलंगाना में लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है, मोदी इन्हें नहीं छोड़ेगा। फ्री में प्लॉट बांटेगी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बड़ा वादा। कहा अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे और गरीब परिवार के लिए 100 गज की मुफ्त प्लांट योजना लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे एसबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताई, चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छुपाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले राजा की आत्मा ईवीएम ईडी सीबीआई में है, मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा, मैं उनसे डरने वाला नहीं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं, खोखला व्यक्ति है, मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूँ, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। चुनाव आयोग ने अरुणाचल और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदली, अब 4 की बजाय 2 जून को होगी। इसी दिन दोनों विधानसभा को कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला, इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड केस करवाए। चुनिंदा जानकारी नहीं, पूरा ब्यौरा सौंपे इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से, बोला सुप्रीम कोर्ट। कहा चुनावी बॉन्ड पर बॉन्ड संख्या समेत सभी संभावित जानकारी का खुलासा करे। कांग्रेस गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देती है, पीएम मोदी ने कहा इसलिए ईडी गठबंधन बनाया गया, हमारे साथ लगातार बढ़ रहे एनडीए की ताकत बढ़ रही। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, ये सभी दोहरे प्रभार संभाल रहे। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया। मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं पीएम, इसलिए उन्होंने अपना चुनाव अभियान कर्नाटक के कुलबर्गी से शुरू किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा करते हुए कहा कांग्रेस पार्टी कुलबर्गी समेत कर्नाटक की 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। 2 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर बोले ओवैसी, कहा इंशाअल्लाह मुझे टिकट जरूर देगी पार्टी। सोने चांदी की कीमतों में हुई बम्पर गिरावट, सोना 65,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, तो वहीं चांदी भी 74,000 के नीचे आई। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, आगरा कैंट जा रही थी ट्रेन, इंजन 4 कोच पटरी से उतरे, 6 ट्रेनें रद्द व 2 का रूट बदला। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने समन को बताया गैर कानूनी। न्याय यात्रा के समापन को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ, हर कोई पीएम बनने की होड़ में। कांग्रेस नेता बोले ये लड़ाई पार्टी नहीं विचारों की है। MS धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग ने इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया चंदा, दक्षिण भारत की राजनीतिक पार्टी AIADMK को 6.5 करोड़ रुपए दिए दान।
तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलाई सौंदरराजन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 8 सितंबर 2019 से इन पदों पर थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को करोड़ों का मिला चंदा। एक म्यांमार का मजदूर और 3 बीफ कारोबारी। अल्लाह ग्रुप से जुड़ी 3 कंपनियों ने ईडी की छापेमारी के बाद करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वही कंपनी पर टैक्स चोरी के लगे थे आरोप। नागालैंड में लोकसभा चुनाव बहिष्कार की धमकी। जरूरी सामान की कालाबाजारी शुरू। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेगी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत सरेंडर करने को दिया आदेश। 10 महीने से मेडिकल बेल पर हैं। भारत ने दिखाई चीन को औकात। हर घंटे यूएई को दिए 4.43 करोड़ के स्मार्टफोन निर्यात। तमिलनाडु गवर्नर का डीएमके नेता पोंडमुडी को मंत्री नियुक्ति करने से किया इनकार। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शेयर बाजार में हरे निशान के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। सेंसेक्स 104 अंकों की तेजी के साथ 72,748 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 32 अंक बढ़कर 22,055 पर हुआ बंद। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।